दोस्तों, मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। जैसे कि आप सभी को पता है, जब से नवनिर्वाचित जो पंचायतें चुनी गई हैं, सभी गांव की तरफ से पूरे हरियाणा के अंदर जो इतना पैसा लगाकर जो पंचायतें चुनी थी, उनको देवेंद्र बबली के द्वारा चोर और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि संविधान भी हमें इसकी इजाजत नहीं देता। आज भिवानी से पूरे भिवानी ब्लॉक की जो सरपंच एसोसिएशन है, वो मुख्यमंत्री का आवास घेराव के लिए चंडीगढ़ के लिए भिवानी से रवाना हो चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोहारू ब्लॉक का जो सिस्टम है, पूरे लोहारू ब्लॉक के जो सरपंच है वो पहुंचे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आज की इनके आगे की जो रणनीति है वह क्या कुछ रहेगी। नमस्कार। तो आज आप लोग पहुंचे, पहले अपना परिचय। आह्वान करते हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे और हम सरकार की तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं। सरकार अपनी जगह है, गांव की सरकार अपनी जगह है, तो हम कोई उनकी जुबान के मुताबिक कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। गांव का विकास करने के लिए बने हैं और गांव का विकास में योगदान आगे देंगे, बढ़ाएंगे। तो कल भी आप लोगों की पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ मुलाकात थी, जो आपका प्रतिनिधि मंडल था 25 आदमियों का, जो कल मिला था। तो क्या कुछ बातें रही? हमने सोचा था थोड़े में सुलट जाए, बढ़िया है, ना हमारा टकराव हो, ना हम किसी के साथ कोई मतभेद बढ़ाएं। हम तो इसी विश्वास रखने वाले हैं इसी बात में कि सबका विकास हो, सब शांति से रहें। लेकिन सरकार नहीं चाहती और मुख्य रूप से मिस्टर बबली नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, गांव जो है विकास करे। तो हमें इसमें बबली से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हमारे हकों की लड़ाई है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच साहब वो बता रहे हैं कि उन्हें मतलब सरकार से कोई वो नहीं है, मगर जो सिस्टम पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जो पंचायतों के अधिकार खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आज सरपंचों ने हुंकार भरी है और सरपंच पहुंच रहे हैं आज चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए। बबली जी जो तानाशाही काम करना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा। ठीक है, पंचायत के अंदर जो है पंचायत को पूरा हक दिया जाए, उनको हकदार दिया जाए। आप सरपंच प्रतिनिधि हो? हाँ। कहाँ से? अमीरवाद से। तो आप पंचायतों के जो अधिकार है उनको जो समाप्त करना चाहते हैं, उन अधिकारों की मांग है। 29 अधिकार जो है वो पंचायत को दिए जाए, जो कि कर्नाटक, राजस्थान और इसमें छत्तीसगढ़ में लागू है, वो हमारे को दिए जाए हरियाणा में। तो आज आप लोगों का आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे जी यही है, शांति पर खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, बबली मर गया, बबली तेरी कबर खुदेगी, बबली तेरी कबर खुदेगी। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता। बबली मर गई, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर तेरी कबर खुदेगी, खट्टर तेरी कबर खुदेगी। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। आज आप लोगों की जो पंचकुला सीएम आवास का घेराव है, ये पूरा मामला क्या? कल भी पंचायत मंत्री के साथ आप लोगों की मीटिंग थी, तो क्या कुछ रहा? वो तो मीटिंग तो निष्फल होगी और हमारा ये जो घेराव है, ये गांव का विकास सरकार ने पूरी तरह से रोक दिया है। सरकार की गाइडलाइन है, एक प्रस्ताव बनाओ 2 लाख से कम का, पहले उस काम को कराओ, फिर उसकी पेमेंट कराओ और फिर दूसरा प्रस्ताव दो। इट मीन्स 5 साल में 5 से काम होंगे। और जो ई टेंडरिंग का मामला है ना, ये मामला आपको ई टेंडरिंग का काम हुआ, देखो एक बिल्डिंग में टोटल खोरे लगा रखे हैं, उसमें एक ईंट भी नहीं लगा रखी। ई टेंडरिंग वाले है, सरकार जो है ना इन गाँव के साथ सरासर गलत कर रही है। एक तरफ से नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ गांव का विकास पूरी तरह से रोक दिया। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि सरपंचों को इस कदर बांध दिया। ये गांव की बेइज्जती भी है और सरपंचों की बेइज्जती भी है। सरपंच साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे पंचायतों के जो संवैधानिक अधिकार थे, सरकार इनको पूरी तरह से अफसरशाही से लागू करवाना चाहती है, ताकि सरपंचों के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाए और पूरी तरह सरकार पर डिपेंड हो? तानाशाही से सरकार ने कर रखा है सब कुछ। सरपंच का पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सरपंच को आदेश मिलते हैं, फलानी जगह मंत्री जी आ गया, वहाँ 20,000 का खर्चा हो गया, सरपंच करेगा।
लेकिन सरपंच को काम के नाम पर, विकास के नाम पर सरपंच को बांध दिया गया कंप्लीटली। और ये सरकार की तानाशाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें और जब सरपंच ने शपथ नहीं ली उससे पहले हमारे माननीय मंत्री जी ने उनको चोर बता दिया। ये भाषा सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये यूरोपीय काम कानून सरकार ने यहाँ ले आई है। ये तानाशाही है, सरासर पंचायत के साथ, गांव के साथ अन्याय हो रहा है। एक शहर का जो चेयरमैन उसके तो 1 करोड़ कर दिए, वो लगाओ। गांव में जो लगाना चाहिए, जो गांव का विकास होना चाहिए, पिछड़ा जो वर्ग है उसको कम्प्लीटली बांध दिया। तो ये सरकार की सरासर तानाशाही है, गांव के साथ जाति कर रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरपंच साहब, आज आप लोगों का जो सीएम आवास घेराव का जो प्रोग्राम है, ये क्या कोई बातचीत के जरिए भी चलेगा या सीएम आवास का घेराव है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा तो हमें लग रहा है उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो चुप बैठे हैं और हम उनको अपनी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हो सकता है वो गांव की आवाज़ को सुने। ये एक सरपंच की आवाज़ नहीं है, ये पूरे देहात की आवाज़ है। देहात में एक योजना में 10 कार्य होंगे, 10 कार्य में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ई टेंडरिंग में, ई टेंडरिंग तो ई टेंडरिंग है, क्या करते हैं? कहीं 25 एक का मसाला लगाएंगे, कहीं 10 एक का मसाला लगाएंगे, सब डैमेज है, सब डैमेज है। हमारे पास ये वीडियो आ रही है जिसमें एक बिल्डिंग की एक दीवार पूरी आधे खोरों से बना रखी है। कैसे होगा ई टेंडरिंग में? ई टेंडरिंग में तो सिर्फ ठेकेदार को पैसा चाहिए, उसको गांव से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना काम करेगा और चला जाएगा, बाकी गांव क्या करेगा? गांव बाद में रोता रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि सोचो, देश को पीछे मत धकेलो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। आज आप लोगों का जो मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रोग्राम है और कल जो देवेंद्र बबली के साथ बातचीत थी, उसके विफल होने के बाद आप लोगों ने निर्णय लिया, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? भाई निर्णय हमारा पहले था और जो मंत्री जी का हाथ में कि मैं था नहीं, मंत्री जी ने बोला मैं तो अपनी तसल्ली करके बता दूँगा। 1-2 दिन में हमने बैठन की, अगर भाई फिर मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के मैं समाधान हो जा, बोले मेरे के में बस की बात नहीं है। मंत्री जी ने तो यह बात कही है। और हमारा 1 तारीख का जो कूच का प्रोग्राम था चंडीगढ़ का, वो हमारा यूँ का यूँ हमने मंत्री जी थी बता दी थी, या तो हमारी कल 12 बजे तक मंत्री जी आप बातचीत कराओ, नहीं तो फिर हम जो 1 तारीख का चंडीगढ़ कूच का हमारा कार्यक्रम है वो होगा। बोले भाई ठीक है, वो तारा काम है तो हम करो, थारे राइट है, करना चाहिए। मैं तो ठीक है जी, हम ही आज जो हमारा 12 बजे का पंचकुला पहुंच का प्रोग्राम है, उस मात्र भिवानी तय पूरा जोर शोर से भाई पूरा भिवानी जिले तय और मतलब हजारों की संख्या में आदमी आज चंडीगढ़ पहुंचने लगे भाई। सरपंच साहब, जब मतलब पंचायत मंत्री का हाथ में कुछ नहीं था, तो उसने मतलब कल जो या 25 आदमी कमेटी बातचीत के लिए बुलाई, तो बुलानी नहीं चाहिए थी? बिल्कुल बुलानी नहीं चाहिए थी। उन्होंने तो यह बात कही, बोला सरपंच यह बात का मैं बुलाने को नहीं, को ये तो पत्रकार साथी सब कहो है वो तो आप पंचायत मंत्री हो, आपका हाथ में नहीं है तो किसका हाथ में? बोला भाई हमारा हाथ में तो है नहीं, और मैं तो मुख्यमंत्री तक कैबिनेट में बातचीत करके बताऊंगा। टाइम मांगा था 2-3 दिन का, बोले भाई 1-2 दिन में मैं बातचीत करूंगा। मैं बातचीत करो तो 12 बजे तक करो कल, और नहीं तो हमारा 1 तारीख का जो कुछ का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा। बोला ठीक है जी, तो हमारा तो आज 1 तारीख का प्रोग्राम है, जोर शोर से आज कम से कम लाखों की भीड़ में अपने चंडीगढ़ आदमी निकले। तो आज भिवानी से आप लोगों को कितना कुछ समर्थन मिल रहा है, गांव के साथ साथ पंचायतों के साथ साथ जो गांव का समर्थन है वो भी? भाई देख लो, ये सारे पंचायतों के साथ मतलब सरपंचा के साथ में और मेम्बरा के साथ में पूरा गांव राम खड़ा है। यह चीज़ आप तो बिल्कुल बखूबी देख सको हो, क्योंकि आप भी गांव देहाते ही हो भाई, पत्रकार मोदी जी, तो आप भी देख सको पूरा काम के काम खड़े हैं। और नु कहा भाई बता दो चाहे कई दिन उड़े रहना पड़ी, उड़े रटांगे और जेल वाले नु कहे भाई हम बता दियो तो आम आ जाओगे, हम उल्टे आ जियो, क्या उड़ा संख्या कम के रचोगे आज का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है हमारा, वो ये है यहाँ से पूरे सभी ब्लॉकों से, सिवानी से, बैल से, लोहारू से, कैरू से, तो शाम से, भवानी खेड़ा से और सिवानी से, सभी से, कईयों में तो कई ब्लॉक से बस भर के गई हैं, आगे जा चुकी हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, और बाकी से गाड़ियों के जरिए, स्कॉर्पियो सभी के जरिए चंडीगढ़ आज पहुँचे। तो चंडीगढ़ पहुँचने के बाद जो सीएम घेराव का हमारा कार्यक्रम है वो आज हम करेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा से ही आ रहे हैं सरपंच, पूरे हरियाणा के सरपंच हैं। सरपंचों ने पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांगे रखी। जब बुलाया सरकार ने तो राजहट नहीं अपनाया, जो सरकार अपना रही है, सरपंच बुलावे पर गए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखी।
लेकिन सरकार की तरफ से उदासीन रवैया रखा गया, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। सरकार के मौजूदा मंत्री पंचायत के बबली वहीं पे थे और मंत्री जी को उसी समय पे आश्वासन देना चाहिए था कि कहा उन्होंने कि मांगे ठीक है, भाई मांगे ठीक है तो आप मान लो उन मांगों को। नहीं कह तो रही है सरकार की, इस पर हम कमेटी गठित करेंगे। कब करेंगे आप कमेटी का? ये बताओ ना, 2 साल तक तो पंचायतें वैसे रिक्त काल के समय में थी। आज सरपंच वैसे काम करने के लायक नहीं है, वो काम छोड़े हुए हैं। आपको गांव देहात का भला करना है, उनके काम करने हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, चौपाल हैं, जितने भी काम हैं सारे अधूरे पड़े हुए हैं। अगर काम करवाने हैं आप सरपंचों को पूरी शक्तियाँ उनकी वापस दो, अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब सरकार ने बुलाया भी चंडीगढ़, सारे दूर दराज के सरपंच चंडीगढ़ पहुंचे भी और जानबूझकर उदासीन रवैया अपना कर कोई नतीजा उन्होंने निकाला ही नहीं। वो चाहते एक बार मांगे बता दीजिए, पूरी एसोसिएशन ने जो अपना तैयार किया है कि क्या क्या मुख्य मांगे यही है कि जो ये लघु सरकार बोली जाती है, सरकार का मतलब जैसे कि विधानसभा के पास और संसद के पास है, तो गांव में जो भी काम होंगे उस सरपंच के अधीन ही होंगे, सरपंच के मार्फत होंगे, उसी के सर्वेक्षण में होंगे और वही उसका सर्वे सर्वा होगा। ये टेंडर करके आप ठेकेदारों के जरिए आप काम क्यों करना चाहते हैं? यही बात है ना कि ठेकेदारों के जरिए नहीं, ठेकेदार गांव से बाहर का होता है, सरपंच के जरिए काम होना चाहिए। सरपंच को वही रहना है, वहीं आगे भी अपनी पीढ़ियों तक पीछे भी बना के रखनी होती है, तो इसलिए अच्छा काम सरपंच करेगा। और मनरेगा की मजदूरों की जो मानदेय है तो उसको बढ़ाने के लिए 600 रुपये करने की, क्योंकि 300 रुपये में आज के दिन कोई मजदूर सारा दिन काम करना नहीं चाहता। जी राजेश भाई, ये बताइए कि एक पूर्व सरपंच से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब तो सरपंचों को मार दिया सरकार ने, पहले सरपंची में माल हुआ करता था, अब नहीं है, तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जो पूर्व सरपंचों की जो उदाहरण है ना कि माड़ होया करता था, और उसी का मतलब एग्जाम्पल देके सरकार हमारे साथ कर रही भी सरपंच इस प्रकार का काम करते थे, तो मैं तो कहूँगा सरकार की नाकामी थी। अगर पिछले सरपंचों ने अगर इस प्रकार से कोई काम किया है तो मतलब सरकार को उस पर जो है जांच करवानी चाहिए थी और उसको उजागर करना चाहिए था, लेकिन वह चीज़ हमारे ऊपर थोपने का सरकार काम कर रही है, जबकि हम तो अभी बड़े हैं, हमने तो काम भी शुरू नहीं किया है। तो हम बिल्कुल ईमानदारी से और पारदर्शिता से काम करना चाहते हैं और उसी का प्रारूप भी हमने सरकार को दिया है कि हम किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो एस्टिमेट ई टेंडर से बढ़ता है ना, उस टेंडर से आधा एस्टिमेट सरपंच बढ़ा देता है, उस काम को आधे से मतलब काम राशि में काम करके जो उस काम को पूरा कर देता है। लेकिन सरकार का ई टेंडर का जो सिस्टम है ना, उसमें क्या है, एक हायरकी बढ़ा दी, मतलब एक सिस्टम बढ़ा दिया, JE, SDO, एक्सर ऊपर मंत्री तक, वो सारा जो सिस्टम है ना वो मतलब बिल्कुल इसलिए कराया गया है कि वो काम उस काम का जो हिस्सा है ना वो उधर उधर इतना 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 हिस्सा जो है ना सबका पूछ गया। लेकिन सरपंच जो काम कराया करता है ना, वो ना तो JE ने खाने दिया करता, ना SDO ने खाने दिया करता। ये सारा सिस्टम जो दफ्तर में बैठे अफसर है ना, उन्हें अपनी जेब भरना और ऊपर तक माल उठाने के लिए सिस्टम रचा है। ये बताइए राजेश भाई, क्या गांव तक इस आंदोलन को ले जाने में सफल हो पाए हैं, गांव के लोगों को समझाने में सफल हो पाए हैं, या फिर ये सिर्फ सरपंचों का आंदोलन है? ये तो हमने मतलब सरपंचों का आंदोलन हुआ ना, सरपंच के लिए तो ये जो सिस्टम है ना, अगर ई टेंडर की बात करा मतलब जो सरकार कह रही है अगर सरपंच खाने की मंशा है, तो ई टेंडर तो एक इतना आसान रास्ता है, सरपंच घर बैठा होगा और वो जो सिस्टम जो सरकार करता जा रहा है वो घर बैठे भी रख देगा। लेकिन सरपंच ईमानदारी से काम करना चाहता है धरातल पर, गांव के मजदूर, गांव के मिस्त्रियों को साथ लेके उनको भी काम देना चाहता है, इसीलिए सरपंच अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, सरपंच गांव देहात की लड़ाई लड़ रहा है, ग्राम को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। देवेंद्र बबली जी कह रहे थे कि भाई अगर सरपंच काम शुरू नहीं करेंगे तो हम जो कार्यभार है वो पंचों को दे देंगे। पहली बात तो मेरे ख्याल में मंत्री जी भी इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। रही बात है अगर पंचों को देने की बात आती है, पंचों को पावर देने की बात आती है, तो पंच भी तो उसी गांव का नुमाइंदा है, जिस गांव का नुमाइंदा सरपंच है। तो गांव देहात की जनता जिस प्रकार से काम कराना चाहती है सरपंच से, तो वो पंच के उससे दूर हो जाएगा, पंच ने भी उसी प्रक्रिया से काम करना पड़ेगा और पंच ने भी गांव जनता की मानकीन है। और इसी टेंडर का जो हम विरोध कर रहे हैं ना, वो नाजायज नहीं कर रहे, जायज़ कर रहे हैं। जी, तो भाई इस वक्त मौजूद थे